Hello, young learners. Welcome. Learning English is fun and exciting, and today we are going to explore fair play. Let's get started. क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त ने कभी ऐसा कुछ किया है जिसे आपने गलत समझा? तब आपने क्या किया? क्या आप चुप रहे या आपने अपने दोस्त को बताया कि आप क्या सोचते हैं? इस स्टोरी को पढ़ें, जो दो दोस्तों के बारे में है, जिन्हें यह तय करना था कि दोस्ती और दुश्मनी अधिक महत्वपूर्ण है या सही और गलत की समझ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब भी उनमें से कोई एक गांव से बाहर जाता, तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता। गांव में दोनों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। उसने यह प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी, इस शर्त पर कि वह उसके साथ रहेगी और जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। यह अरेंजमेंट कुछ वर्षों तक ठीक चली, लेकिन फिर हालात बदल गए। जुम्मन और उसकी फैमिली को अब बूढ़ी चाची बोझ लगने लगी। जुम्मन पहले की तरह उसकी परवाह नहीं करता था, और उसकी पत्नी तो उसे रोज खाने के लिए भी ताने देने लगी। कुछ महीनों तक चाची यह अपमान सहती रही, लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। एक दिन उसने जुम्मन से कहा, बेटा, अब यह साफ हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे हर महीने कुछ गुजारे के लिए पैसे दे दो, ताकि मैं अपना अलग चूल्हा जला सकूं। मेरी पत्नी घर कैसे चलाए, यह वही बेहतर जानती है। पेशेंस रखो, जुम्मन ने बेशर्मी से जवाब दिया। यह सुनकर बूढ़ी चाची को बहुत गुस्सा आया। उसने गांव की पंचायत में अपनी फरियाद रखने का निश्चय किया। कई दिनों तक वह गांव के लोगों से मिलकर अपनी स्थिति समझाती रही। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने उसे समझौता करने की सलाह दी। आखिरकार वह अलगू चौधरी के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। आप तो जानते हो कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? अलगू ने कहा। बेटा, क्या यह सही है कि तुम सच जानते हुए भी चुप रहो? बूढ़ी चाची ने विनती की। पंचायत में आकर सच बोलो, उसने कहा। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चाची की बातें उसके दिल में गूंजने लगी। उसी शाम गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। मेरी चाची जिसे चाहें, पंच बनाएं। मैं उनके डिसीजन को मानूंगा। बूढ़ी चाची ने घोषणा की, पंच न दोस्त देखता है, न दुश्मन। अलगू चौधरी, तुम क्या कहते हो? जुम्मन को भीतर ही भीतर बहुत खुशी हुई कि अलगू पंच चुना गया। उसे लगा कि अलगू उसकी दोस्ती का ख्याल रखेगा। चाची, तुम जानती हो कि मैं और जुम्मन घनिष्ठ मित्र हैं, अलगू ने कहा। यह मैं जानती हूँ, बूढ़ी चाची ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम दोस्ती के लिए अपने ज़मीर की हत्या नहीं करोगे। पंच के दिल में भगवान बसते हैं, और उसकी आवाज भगवान की आवाज होती है। इसके बाद बूढ़ी चाची ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अलगू ने जुम्मन से कहा, जुम्मन, तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारी चाची भी मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने तुम। लेकिन अब मैं पंच हूँ। मेरे लिए तुम दोनों इक्वल हो। बोलो, तुम्हारा पक्ष क्या है? जुम्मन ने कहा, 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। मैंने वादा किया था कि मैं उनकी पूरी उम्र देखभाल करूंगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। हाँ, मेरी पत्नी और चाची के बीच कभी-कभी झगड़ा हो जाता था, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब चाची मुझसे हर महीने भत्ता मांग रही है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यही मेरा पक्ष है।
अलगू और अन्य पंचों ने जुम्मन से सवाल जवाब किए। विचार विमर्श के बाद अलगू ने निर्णय सुनाया। हमने मामले को ध्यानपूर्वक सुना और निष्कर्ष निकाला कि जुम्मन को अपनी चाची को हर महीने गुजारे के लिए भत्ता देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो पूरी प्रॉपर्टी वापस चाची को लौटा दी जाएगी। अब अलगू और जुम्मन की दोस्ती खत्म हो गई। जुम्मन को अलगू से दुश्मनी हो गई और वह बदला लेने के लिए तड़पने लगा। कुछ समय बाद अलगू चौधरी का भी बुरा समय आ गया। उसका एक बैल मर गया। उसने दूसरा बैल गांव के एक कार ड्राइवर समझू साहू को बेच दिया। यह तय हुआ कि साहू बैल की कीमत 1 महीने बाद देगा, लेकिन दुर्भाग्य से बैल महीने भर के अंदर ही मर गया। कई महीनों के बाद जब अलगू ने साहू से पैसे मांगे तो वह गुस्से में बोला, मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। तुम्हारा बैल मेरे लिए अपशगुन साबित हुआ। उसने मेरे लिए कोई लाभ नहीं कमाया। अगर चाहो तो मेरा एक बैल ले जाओ और महीने भर इस्तेमाल करके लौटा देना, लेकिन मरे हुए बैल के लिए पैसे नहीं दूंगा। अलगू ने पंचायत में न्याय की गुहार लगाई। कुछ महीनों में दूसरी बार पंचायत बैठी। पुराने बरगद के नीचे पंचायत लगी। अलगू खड़ा हुआ और बोला, पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। साहू जिसे चाहें पंच बनाए, मैं उसके निर्णय को मानूंगा। साहू को मौका मिल गया। उसने पंच के रूप में जुम्मन का नाम लिया। अलगू का दिल बैठ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जुम्मन अब पंच की कुर्सी पर बैठा था। उसे लगा कि अब वह अपना बदला ले सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या वह बदले की भावना से न्याय कर सकता है? क्या वह पंच की मर्यादा को तोड़ सकता है? बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह सिर्फ सच्चाई और न्याय की राह पर चलेगा। दोनों पक्षों को सुना गया और फिर जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। हमारी राय में साहू को अलगू को बैल की पूरी कीमत चुकानी होगी। जब साहू ने बैल खरीदा था तब वह स्वस्थ था। बैल की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए अलगू जिम्मेदार नहीं है। अलगू की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी से कहा, पंचायत की जय हो। यही सच्चा न्याय है। पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। कुछ समय बाद जुम्मन अलगू के पास गया, उसे गले लगाया और कहा, अलगू, पिछले फैसले के बाद मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि पंच होने का क्या मतलब है। पंच न दोस्ती देखता है न दुश्मनी। उसे केवल न्याय करना चाहिए। हमें कभी भी दोस्ती या दुश्मनी के कारण सच्चाई से नहीं भटकना चाहिए। यह सुनकर अलगू ने भी जुम्मन को गले लगा लिया और दोनों मित्र रो पड़े। उनके आंसुओं ने उनके बीच की सारी गलतफहमियां धो डाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, like, share, and subscribe for more exciting lessons.